नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के कई जिलों में एक तरफ जहां भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है, तो वहीं तेजस्वी यादव फिर से यात्रा शुरू कर रहे हैं बिहार में। मोदी और नीतीश सरकार की धज्जियां उड़ाने के लिए तेजस्वी यादव निकल रहे हैं। तो वहीं बिहार में जमीन सर्वे के दौरान इन लोगों की जमीन सरकार छीन लेगी और उसे सरकारी जमीन घोषित कर देगी। साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने वाला है। शराबबंदी कानून को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में होने वाली है भयानक बारिश। बिहार में मौसम विभाग ने लगा दिया है टॉप गियर। पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगले 2 दिनों तक होगी भयंकर बारिश। बिहार के इन जिलों में खास करके चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के 19 जिलों में होगी धुआंधार बारिश। देखिए, बिहार एक बार फिर से डूबने के कगार पर है। भादों में बारिश से पूरब से लेकर पश्चिम तक हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात में तबाही वाली बारिश हो रही है, तो वहीं दक्षिण के तेलंगाना में रेड अलर्ट है। बिहार में भी बारिश कम आफत बनकर नहीं बरस रहे हैं। बिहार में भी पूरब से लेकर पश्चिम तक मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण तक धुआंधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक बिहार के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में येलो अलर्ट है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ तेज वज्रपात का भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बाकी बचे बिहार के जिलों के लोग भी सावधान रहें। कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव का समय आ रहा है। लगभग पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव अब पूरे बिहार में यात्रा शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, नीतीश कुमार जी के शराबबंदी का विरोध होना शुरू हो गया है। बीजेपी खुद चाहती है कि शराबबंदी कानून बिहार में खत्म हो जाए, और इधर जीतनराम मांझी अच्छी तरीके से समझते हैं कि यदि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहा तो जनता इस बार भी नीतीश कुमार को वोट नहीं देगी। पिछली बार तो 39 सीट आ भी गए थे ना, इस बार 1 सीट के लिए भी तरसना हो सकता है। और अब तो जीतनराम मांझी ने यहां तक भी कह दिया है कि जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, जनता उन्हीं को वोट दें। साथ ही जीतनराम मांझी यहां तक कह चुके हैं कि हमारी पार्टी पूरे बिहार में घूम घूम कर गरीबों को बताएंगे कि जो पार्टी दारू, बालू और ताड़ी से प्रतिबंध हटाएगा, उसी को वोट देना है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि आज शराबबंदी के नाम पर 3.5 लाख से भी ज्यादा मजदूर पकड़े गए हैं। ये लोग निर्दोष हैं जो केवल 1 पौवा या 250 ग्राम से भी कम शराब के केस में पकड़े गए, और आज बरसों से जेलों में बंद करके नीतीश कुमार जी ने इनको रखा है। इन सभी गरीबों को रिहा करना चाहिए और बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहिए। जीतनराम मांझी सीधे बोले हैं कि गरीबों को जेल भेजना बंद कीजिए नीतीश कुमार जी, और बिहार में शराबबंदी कानून बंद हो। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य जारी है। कई लोगों को जमीन सर्वे के दौरान परेशानी भी हो रही है। साथ ही कई लोगों की जमीन सरकार अपने नाम पर भी घोषित कर रही है। जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसी जमीन जो आपके कब्जे में है लेकिन आपके पास स्वामित्व से संबंधित कोई भी कागजात नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जमीन के मूल मालिक की खोज की जाएगी। अगर मूल मालिक नहीं मिलता है तो जमीन को बिहार सरकार सरकारी जमीन घोषित कर देगी। देखिए, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के दौरान जमीन का अदला बदली यानी बदलेन के लिए मौखिक समझौता मान्य नहीं होगा। समझौता का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। आपके पास जमीन की अदला बदली का रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर ही खतिहान आपके नाम पर बनेगा। समझौता रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिति में मूल मालिक के नाम पर खतिहान बनेगा। इसी तरह पारिवारिक बंटवारे के लिए भी रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। अगर बंटवारा मौखिक रूप में हुआ है तो संयुक्त खतिहान बना दिया जाएगा। सर्वे अधिकारी के मुताबिक स्वघोषणा के समय
अपनी जमीन का रकबा, चौहदी, खेसरा की जानकारी, जमाबंदी यानी भू राजस्व रसीद की फोटोकॉपी, खतियान की कॉपी आदि दस्तावेज देने होंगे। तो भले ही जमीन आपकी है या आपने जमीन खरीदी है, जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखाएंगे तब तक आपकी जमीन नहीं मानी जाएगी और ज्यादा दिक्कत होने पर उस जमीन को सरकार सरकारी जमीन घोषित कर देगी। बिहार में यदि कोई अपने बाप दादा की यानी अपने पुश्तैनी जमीन को बेचना चाहते हैं तो जरा सावधान। देखिए, कुछ दिन पहले ही बिहार में नया नियम लागू कर दिया था कि लोग अपने पुश्तैनी जमीन को तब तक नहीं बेच सकते हैं जब तक उस जमीन को अपने नाम पर नहीं करवा ले, यानी पारिवारिक बंटवारे के बाद अपने नाम पर जमीन करवानी होगी, उसी के बाद उस जमीन को बेचा जा सकेगा। जब तक जमीन आपके नाम पर नहीं हो जाती है उस जमीन को नहीं बेच सकते हैं। फिर इस नियम का पूरे बिहार में भारी विरोध हुआ और अब नया नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू कर दिया गया है कि अब बेटे और बेटियां फिर से बेच सकेंगे पिता के नाम की जमीन या अपने पूर्वजों की जमीन। पटना हाईकोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। अब बिहार में जमाबंदी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। अब बेटे बेटियां या फिर पत्नी जमीन बेच सकते हैं। और यदि बिहार में किसी की जमीन को भू माफिया या किसी अन्य के द्वारा हथिया लिया गया है, वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो बिहार में अभी जमीन का सर्वे हो रहा है। आप आवेदन देकर अपनी जमीन को हासिल कर सकते हैं यदि आपके पास कागजात है तो। और यदि आपके पास कागजात नहीं भी है या दूसरे ने यदि कम पैसे आपको देकर नकली कागजात बनवा लिए हैं तो ऐसी भी कंडीशन में गांव वालों की मदद से आप अपनी जमीन को वापस ले सकते हैं। 10 सितंबर से तेजस्वी यादव जन संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं तेजस्वी यादव। पिछली बार लोकसभा चुनाव में आपने देखा तेजस्वी यादव के प्रति किस तरह से जनता का प्यार उमड़ पड़ा था। तेजस्वी यादव जिस भी जिले में जाते थे, जहां भी जाते थे, वहां जन सैलाब सा आ जाता था। और इससे पहले के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक तरफ जहां एनडीए के 30 हेलीकॉप्टर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव सब पर भारी पड़े थे और बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। और अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। 10 सितंबर से तेजस्वी यादव जन संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव हर एक जिले में जाकर नीतीश कुमार और पीएम मोदी किस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किए हैं इसका खुलासा करेंगे। 10 सितंबर को समस्तीपुर से तेजस्वी यादव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। समस्तीपुर के बाद 12 और 13 सितंबर को दरभंगा में, 13 और 14 को मधुबनी यात्रा का अगला पड़ाव होगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए सरकार के कारण बिहार के गरीब, शोषित, वंचित, अकलियत वर्गों के अधिकार, सम्मान और तरक्की पर जो ग्रहण लगा है, हम उस पर हल्ला बोल करेंगे और बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को सुरक्षित भी करेंगे। इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल भी करवाएंगे। साथ ही पूरे देश में जातिगत जनगणना भी करवाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने सिर्फ 17 महीनों के कार्यकाल में 5 लाख सरकारी नौकरी दे दी। यदि हमें पूरा 5 साल मिल जाएगा तो बिहार में बेरोजगारी ही समाप्त कर देंगे। बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। बिहार में सिर्फ नाम की शराबबंदी है। बिहार में सिर्फ सरकारी दुकानों पर शराब बंद है, लेकिन बिहार में शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बेचने का काम करते हैं। होम डिलीवरी किया जा रहा है शराब का। और इधर बेतिया से खबर आ रही है कि शराब तस्कर से शराब लेकर डिलीवरी करने गया युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। देखिए, बेतिया में शराब लाने गए एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक के साथ गए उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। देखिए, नरकटियागंज के रहने वाले मृतक की मां कह रही है कि वह बेतिया गया था शराब की डिलीवरी लाने के लिए। शराब तस्कर ने उनको काम दिया था कि वे बेतिया से शराब ले आए और उसकी डिलीवरी कर दे। परिजनों के अनुसार नरकटियागंज का एक शराब तस्कर ने 3 युवकों को बाइक से आधी रात को शराब की डिलीवरी लाने के लिए भेजा था। अब बताइए बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है। और इस फेल शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हम वोट मांग लेंगे। पिछली बार ही आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 39 पर सिमट गई।
और यदि इस बार भी ऐसी ही हालात रही, इस बार भी यदि जहरीली शराब से लोगों की मौत का सिलसिला जारी रहा, यदि नीतीश कुमार जी शराबबंदी को खत्म नहीं किए तो इस बार नीतीश कुमार की पार्टी का वजूद ही खत्म हो सकता है। पटना के साथ बिहार के कई जिलों में हो रही भारी बारिश से बिहार में तबाही आ गई है। बिहार एक बार फिर से डूबने लगा है और इधर पटना में अब 5 सितंबर तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। देखिए, पटना के बाद प्रभावित दियारा इलाके के 76 स्कूल अब 5 सितंबर तक बंद रहेंगे और इससे पहले इन स्कूलों को 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया था, लेकिन लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी की धारा तेज होने की वजह से स्कूली बच्चे और शिक्षक के जीवन और स्वास्थ्य पर खतरा होने को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है। अब 5 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। अब बताइए, सरकार जब खुद घोटाला करने लगे तो ये सरकार आखिर बिहार में भ्रष्टाचार को कैसे रोकेगी? कभी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता पर शराब बेचने और शराब माफिया होने के आरोप लगते हैं और इस बार पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया। फिर क्या था, पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार और किशोर कुणाल को अशोक चौधरी से संपर्क तोड़ लेना चाहिए। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा है कि बिहार के भवन निर्माण मंत्री पर सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले में लिप्त होने का मेरे पास पूरा सबूत है। अशोक चौधरी ने सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अरुण कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं, पागल आदमी हैं, इसलिए ऐसा बयान देते हैं और इन पर सीबीआई का केस भी चल रहा है और ऐसे ही लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धीरे धीरे नाश कर रहे हैं। अतः नीतीश कुमार जी को इनसे संपर्क तोड़ लेना चाहिए। बीजेपी की सरकार बनाओगे, बीजेपी को वोट दोगे तो यही होगा। लगातार महंगाई देश में बढ़ता जा रहा है और इस बार फिर से एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया। देखिए, आज से 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 39 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1691 रुपए तक हो गई है। गैस सिलेंडर के दाम में पिछले 1 महीने में जितने नहीं बढ़े हैं उतने एक ही बार में इस बार मोदी सरकार ने बढ़ा दिया। मोदी सरकार ने देश के गरीब जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, पहले जब गैस सिलेंडर बांटे गए थे गरीबों को, उस समय 300-400 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिल जाता था और आज 1000 रुपए तक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। और अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि मोदी सरकार की कितनी खराब हालात रही। इस बार भी विधानसभा चुनाव काफी मुश्किल हो सकता है इनका और बिहार में तो बुरी तरीके से हार सकती है यदि महंगाई कम नहीं हुई तो। बिहार वाले जरा ध्यान दीजिएगा, यदि आप बिहार में रहते हैं और चाहे आप किसी भी सरकारी पद पर हो या मुखिया, सरपंच या पुलिस विभाग में हो, आप जहां भी हो, अपने प्राइवेट कार पर आप नेम प्लेट पर नाम और पद का नाम नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ सरकारी गाड़ी जो सरकार की तरफ से मिलता है उसी पर लिखने के परमिशन दिया गया है। और इधर ताजा मामला बिहार के बगहा से सामने आ रही है, जहां गाड़ी पर नेम प्लेट लगाना बीपीएससी शिक्षक को पड़ गया भारी। डीपीओ ने इनको सस्पेंड कर दिया है। विभाग ने इसे सरकारी नियमों और मोटर अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए राजकुमार नामक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। आपने भी देखा होगा कि कई लोग अपने गाड़ी पर, अपने प्राइवेट बाइक पर या फिर कार पर पुलिस लिख देते हैं या अपने पद का नाम लिख देते हैं, तो ऐसा करने पर भी आपकी गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है, आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा।